हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने इंश्योरेंस सर्विसेज स्टार्ट कर ली थी और हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आई होप आप वो सब रिवाइज करके आए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस की ओर। नेक्स्ट इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस जो हैं, जो बाकी के हैं, वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट इंश्योरेंस हम क्या पढ़ेंगे? फायर इंश्योरेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये इंश्योरेंस किस लिए लिया जाता है? ये इंश्योरेंस फायर से जो कोई नुकसान हो उसे कंपनसेट करने के लिए लिया जाता है। इंश्योरेंस कौन हो गया? इंश्योरेंस कंपनी। एंड द इंश्योर्ड कौन होगा? जो पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। मतलब इंश्योरेंस कौन हो गया? जो जिस इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस लेंगे। और इंश्योर्ड कौन हो गया? जो पर्सन इंश्योरेंस करवाएगा। Under this contract, the insurance company agrees to compensate the insured for the loss or damage caused to the insured property by fire and return for the payment of a premium. देखो, जब उसने इंश्योरेंस ले लिया फायर इंश्योरेंस, तो उसने क्या किया? जहां पे जिस शॉप की या जिस घर की, मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस लेगा, खाली उसी प्रॉपर्टी के लॉस पे उसको फायर इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब उसी का जो लॉस हुआ होगा तभी उसको कंपनसेट किया जाएगा। The compensation is given according to the terms and conditions of the insurance policy. जब आपके इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एक अग्रीमेंट मिलता है, जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं कि आप कितना प्रीमियम पे करोगे, कितनी की पॉलिसी है और ये कब कंपनसेट होगा। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेंगे। उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन या उस जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं। Suppose a shopkeeper has goods worth 5 lakh in his shop. The shop is insured against fire. उसने 5 लाख के गुड्स थे उसके शॉप में और उसने इंश्योरेंस करवा रखी थी, फायर इंश्योरेंस ले रखी थी। अब एकदम क्या हुआ? फायर ब्रेक्स आउट और गुड्स वर्थ ₹2 लाख का डिस्ट्रॉयड। आग लग गई और कितने का नुकसान हुआ उसे? 2 लाख का नुकसान हुआ। If the loss is covered by the policy, the insurance company will compensate the shopkeeper for the covered actual loss subject to the policy terms and limit. अब 5 लाख का उसके पास गुड्स थे, नुकसान कितने का हुआ? नुकसान खाली उसको 2 लाख का हुआ। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको कितना कंपनसेट करेगी? खाली 2 लाख। ये नहीं कि उसका जितना, इसमें क्या होता है, जितने का लॉस होगा उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। या सपोज उस 5 लाख का उसका तो सामान था शॉप में, अब उसने क्या किया? 3 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था और अगर उसका नुकसान हो जाता 4 लाख का, ठीक है, अगर 4 लाख का नुकसान होता तब भी इंश्योरेंस कंपनी उसको 3 लाख ही पे करती। क्यों? क्योंकि उसका जो, या तो इसमें दो चीजें होती, या तो जितना लॉस हुआ है वो कवर हो जाए, या जितने का इंश्योरेंस उसने लिया हुआ जो भी कम रहेगा वो उतना ही वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है। आइए इसके मेन एलिमेंट्स देखते हैं। फायर इंश्योरेंस के मेन एलिमेंट्स क्या है? The insurable interest should be present at the time of taking policy as well as at the time of loss. जो insurable interest है वो जब लॉस हुआ तो वो उस समय पॉलिसी लेते समय आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि जिस प्रॉपर्टी का आपने फायर इंश्योरेंस कराया है तो लॉस भी उसी प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी शॉप का फायर इंश्योरेंस कराया हुआ और घर आपके आग में लग गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी? नहीं करेगी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जिस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कराया, अगर उसी प्रॉपर्टी में फायर लगती है तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा, तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। नेक्स्ट क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost गुड फेथ, सो इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज टेकन। ये क्या है? जो आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, जो इंश्योरेंस के टाइम पे इंश्योर्ड का ये बनता है कि इंश्योर्ड जो है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, उससे सब कुछ सच इंश्योरेंस कंपनी वालों को बताना होगा। सारे मटेरियल फैक्ट्स उसको डिस्क्लोज करने होंगे इंश्योरर से।
थर्ड क्या है? थर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल ऑन फायर लॉस एज इंश्योर्ड गेट ओनली लॉस अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है कि जो लॉस हुआ है हमारा खाली वो कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने 5 लाख का नुकसान हो गया तो अब हम इंश्योरेंस कंपनी को बोले कि हमें 6 लाख दे दो, तो क्या वो देगी? नहीं, जितने का लॉस होगा उतने का ही इंश्योरेंस हम क्लेम कर सकते हैं, या जितने की हमने पॉलिसी ली है उतना ही हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, जो भी इसमें से कम होगा, विच एवर इज लेस। सपोज 10 लाख का आपका नुकसान हो गया, ठीक है, आपने पॉलिसी कराई हुई थी 12 लाख की, तो इस केस में क्या होगा? अगर आपका नुकसान 10 लाख का हुआ है तो आपको 10 लाख पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 लाख का नुकसान हुआ और आपने पॉलिसी 8 लाख की कराई हुई है तो इस केस में क्या होगा? आपको 8 लाख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पॉलिसी का मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या है? 8 लाख। मतलब जो चीज कम होगी इंश्योरेंस कंपनी आपको उस हिसाब से कंपनसेट करेगी। The compensation is paid only when the loss is due to fire. So the doctrine of cause proxima is also strictly followed. ये जो cause proxima ये भी इस केस में strictly follow किया जाता है कि जो cause है, main cause, जब भी आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हो तो उस प्रॉपर्टी का जो मेन कॉज है वो कॉज क्या है? फायर ही होना चाहिए, तो ही आपको फायर इंश्योरेंस मिलेगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं मरीन इंश्योरेंस पे। अब मरीन इंश्योरेंस, अब मरीन क्या होता है? मतलब कि जो भी सी ट्रैवल, मतलब जो शिप्स होते हैं, शिप्स पे जो सामान होता है, उन सब का इंश्योरेंस करवाना इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। मतलब जो इंश्योरेंस करवाता है और जो इंश्योरेंस करता है। द इंश्योर्ड मे बी कार्गो ओनर और अ शिप ओनर और अ फ्रेट रिसीवर। ये कोई भी हो सकता है। इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस करवाने वाला कौन हो सकता है? कार्गो ओनर। कार्गो मतलब जो गुड्स हमारे शिप पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो उस गुड्स का ओनर हो सकता है, या जिसकी शिप है उस वो भी ओनर हो सकता है, वो भी इंश्योरेंस करवा सकता है, या तो जो फ्रेट रिसीवर है, मतलब जो शिपिंग कंपनीज होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजती हैं, वो भी इंश्योरेंस करवा सकती हैं। The insured pays a certain amount of money called a premium to the insurance company. अब जो इंश्योरेंस करवाता है वो टाइम टू टाइम क्या करता है? प्रीमियम पे करता है, जिसके जब लॉस होता है तो वही हमें फिर कंपनसेशन मिलती है। In return, the insurance company promises to compensate the insured for loss or damage caused by risk related to sea travel. अब यहाँ पे क्या है? कब कंपनसेशन मिलेगी? जब लॉस या डैमेज होगा। कब? जो भी सी ट्रैवल से, मतलब जब पानी में जो शिप है वो ट्रैवल कर रही है, अब चाहे शिप डूब जाए और आपने शिप इंश्योरेंस लिया हुआ है, जब शिप डूब जाए तब कंपनसेशन मिलेगा। शिप में जो सामान रखा, आपने कार्गो इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो शिप में जो सामान रखा अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो आप कार्गो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। मतलब जो भी रिस्क सी से रिलेटेड है वो इस मरीन इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉसेस रिलेटेड टू शिप्स, गुड्स, freight according to the policy. Marine insurance protects ship and goods against risk due to sea transportation. मतलब sea transportation मतलब एक जगह से, एक कंट्री से या एक जगह से जब गुड्स दूसरी जगह पे जा रहे हैं सी के थ्रू, मतलब समुद्र के थ्रू शिप में, तो उसमें जो जो रिस्क आ रहे हैं वो सारे रिस्क किसमें कवर होंगे? वो रिस्क कवर होंगे मरीन इंश्योरेंस में। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है हल इंश्योरेंस। अब हल इंश्योरेंस में क्या होता है? हल इंश्योरेंस में होता है कवर्स द शिप और वेसल इटसेल्फ। हल इंश्योरेंस में जो पूरी की पूरी शिप आपकी इंश्योर्ड रहती है, मतलब किसी केस, कोई भी केस में, जैसे कि आपकी कोई वेव आ गई, सुनामी आ गई, कुछ में समुद्र में कोई तूफान आ गया, शिप ही पूरी पलट गई, शिप की शिप पूरी डैमेज हो गई, तो आपने अगर हल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपका पूरा शिप का जो कंपनसेशन है वो आपको मिलेगा। इफ द इंश्योर्ड शिप सफर्स covered damage, the insurer may compensate the ship owner according to the policy. Example क्या है? A ship is damaged due to covered accident during a journey. Hull insurance provide protection against the covered damage to the ship. मतलब अगर जैसे आपने अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होती है कि आपने सिर्फ गुड्स की इंश्योरेंस कराई हुई है, लेकिन अगर आपकी पूरी की पूरी शिप डूब जाती है तो हल इंश्योरेंस में ही आपकी ये पूरी शिप कवर होगी। ऐसा नहीं कि आपने कार्गो इंश्योरेंस ली हुई है तो आपको पूरी शिप का भी कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं। जो आप इंश्योरेंस लोगे, जिस टाइप का आप प्रीमियम पे करोगे, वही आप
क्या कहते हैं, इन केस ऑफ लॉस वही इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो। तो हल इंश्योरेंस में क्या है, आपकी पूरी की पूरी शिप ही कवर्ड रहती है इस इंश्योरेंस में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। अब कार्गो इंश्योरेंस में क्या आता है, कार्गो इंश्योरेंस कवर्स गुड्स और कार्गो बीइंग ट्रांसपोर्टेड। जो भी सामान जा रहा है शिप से एक जगह से दूसरी जगह, वो सामान डैमेज अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी उस सामान को, अगर आपका वो सामान डैमेज होता है तो, अगर आपने कार्गो इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ कंपनी सेंड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय शिप। During the journey, some goods are damaged due to covered risk. Cargo insurance provides protection against the covered loss. अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जा रहे हैं एक शिप से और सपोज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सपोज किसी केस में पानी आ गया, कुछ हो गया और वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो ये आप अगर आपने कार्गो इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये उसमें कवर्ड रहेगा। अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं, गुड्स डैमेज हो रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी, कंपनसेट करेगी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस। अब फ्रेट क्या होती है, फ्रेट इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। अब ये फ्रेट क्या होता है, फ्रेट इज शिपिंग चार्जेस, ठीक है, दैट में अराइज फ्रॉम सर्टेन इंश्योर्ड रिस्क। फ्रेट इज द अमाउंट अर्न्ड बाय शिप ओनर फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। अब ये फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि एक मतलब एक जगह से जब दूसरी जगह गुड्स जाते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या देना होता है, शिपिंग चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट देते हैं, उसको हम शिपिंग चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो जब एक जगह से दूसरी जगह शिप जा रहा है और शिप में कुछ डैमेज हो गया, शिप पलट गया, कुछ मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाया, तो वो शिपिंग कंपनी का भी नुकसान होगा। तो शिपिंग कंपनी क्या करती है, फ्रेट इंश्योरेंस लेती है कि इन केस गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाए तो वो शिपिंग चार्जेस, मतलब शिपिंग कंपनी उसे क्यों पे करेगी। तो जब शिपिंग कंपनी का नुकसान होता है, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते, तो वो किसके अंदर कंपनसेट किया जाता है, तब जो शिपिंग कंपनीज हैं वो फ्रेट इंश्योरेंस रहती हैं, ताकि हमारे जो उनका जो जिससे वो कमाते हैं, लाइक शिपिंग चार्जेस लेते हैं, वही नहीं मिल पा रहा है। जब एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं गया, जब आप पूरी आपका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हुआ, तो आपका क्या हो गया, वो शिपिंग चार्जेस का नुकसान हो गया। तो वो उस नुकसान को कौन भरता है, ये फ्रेट इंश्योरेंस वाले भरते हैं। देखो, if a ship carrying goods is lost because of covered risk and the ship owner loses the freight that would be earned, फ्रेट इंश्योरेंस में प्रोवाइड कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। अगर आप फ्रेट लूज, जो शिपिंग कंपनी है फ्रेट ही लूज कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही अपने लूज कर देती है इन केस ऑफ एनी डैमेज, तो फ्रेट इंश्योरेंस वाले इसको कंपनसेशन देते हैं। अब इसमें देखते हैं मेन एलिमेंट्स क्या है। मेन एलिमेंट्स क्या है, मरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सी पर्ल्स, मतलब सी के जो डेंजर्स हैं, सच एज स्टॉर्म आ गया, कोलिजन हो गया, सिंक हो गई, फार लग गई ड्यूरिंग सी ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इन केसेस में जो भी नुकसान होगा, जैसे कि तूफान आ गया है, फिश क्या कहते हैं, जो शिप है टकरा गई है किसी चीज से, शिप डूब गई है, आग लग गई है, तो ये सब क्या है, मतलब सी में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी रिस्क आ रहे हैं उसको इस मरीन इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द शिप गुड्स और फ्रेट बीइंग इंश्योर्ड। मतलब कि जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मतलब कि अगर आप शिप के इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर आपने हल इंश्योरेंस लिया है, तो आप किसी और की शिप के लिए इंश्योरेंस नहीं करा सकते। आपकी वो खुद की शिप होनी चाहिए, जिसके लिए मतलब आपकी वो पर्सनल बिलोंगिंग्स होनी चाहिए, जिसके लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हो, चाहे वो आपकी शिप ही क्यों ना हो, चाहे आप गुड्स सेंड कर रहे हो या आपकी शिपिंग कंपनी क्यों ना हो, जिससे कि आपको अर्निंग आपकी उससे हो रही है, कि आपको शिपिंग चार्जेस से हो रही है। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कि आपको जितना लॉस हुआ है उतना ही दिया जाएगा, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है इंश्योरेंस। सो द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द एक्चुअल लॉस सफर्ड सब्जेक्ट टू द पॉलिसी, जितना पॉलिसी में मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट क्या है, द इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टेन अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम। जो इंश्योर्ड होता है एक सर्टेन अमाउंट, जिसको कि प्रीमियम बोलते हैं, पे करता है टू गेट द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। ठीक है,
Both the insurer and the insured must follow utmost good faith and disclose all the important facts honestly. ये भी utmost good faith वाला भी प्रिंसिपल फॉलो होता है कि जो भी है आपको सच सच सब कुछ इंश्योरेंस कराते समय इंश्योरेंस कंपनी वाले को बताना होता है. If a covered loss occurs, insurer compensate the insured according to the terms and conditions of the policy. अगर आपका लॉस होता है कुछ तो जो भी पॉलिसी में मेंशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरर आपको कंपनसेशन देगा. आई होप आपको मरीन इंश्योरेंस क्लियर है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इन द लास्ट इंश्योरेंस जो आज हम पढ़ेंगे इज हेल्थ इंश्योरेंस. इट इज हेल्थ इंश्योरेंस. आप समझ ही रहे होंगे कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल सर्विसेज है, उसके लिए जो हम इंश्योरेंस लेते हैं वो इसमें कवर्ड होती हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली. इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज. देखो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? इंसान हेल्थ इंश्योरेंस कब लेता है? जब उसको लगता है कि हमें आगे नीड पड़ सकती है, हमें हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब किसी का हेल्थ का कुछ नहीं पता हो तो क्या करते हैं लोग, पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं. चाहे वो खुद का ले सकते हैं या अपनी फैमिली का भी ले सकते हैं. तो इसमें ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल इसमें भी फॉलो होता है कि वो जो जिसका आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो आपके खुद के फैमिली मेंबर्स हो या आप अपना भी खुद का भी इंश्योरेंस ले सकते हो. अब कैसे कौन कौन से इसमें इंश्योरेंस कवर है? सबसे पहला क्या है? बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस. अब बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हुआ? इट कवर्स एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज. इन केस आपको कोई इंजरी होगी, कुछ आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया 2-3 दिन के लिए, तो वो वाले जो बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, जो हॉस्पिटल में आप एडमिट हो 2 दिन का, हॉस्पिटल का जो मतलब रूम का जो खर्चा है, डॉक्टर के जो चार्जेस है, वो सब क्या है? वो इस इंश्योरेंस में कंपनसेट होंगे. नेक्स्ट क्या है? मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस. अब मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है? इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इलनेस. ये क्या होती है? मतलब बहुत ही मेजर डिसीज, जैसे कि सपोज कैंसर, हार्ट डिसीज, ये सब जो मेजर डिसीज होती हैं वो इस वाले इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं. नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. जैसे कि कोई इंसान है, जैसे पता है कि अब वो लंबे टाइम तक वो बेड पे ही है, अब उसने ठीक होने के उसके चांसेस कम है, तो क्या होता है? अब वो हॉस्पिटल में तो पड़ा नहीं रहेगा, उसको क्या किया जाता है? उसको घर पे फिर पूरा प्रॉपर एक सेटअप बना के दिया जाता है. जो भी मतलब नर्सेज आती हैं उसका पूरा देखभाल रखती हैं, सारा उसके मेडिकल जो भी उसकी दवाइयां चल रही हैं, सारा कुछ वो सब किसमें कवर होता है? लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन में. कि इस बंदे के ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, तो उसको क्या किया जाता है? घर पे ले आ जाता है. तो सारी फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल वाली हैं वो घर पे उसको प्रोवाइड की जाती है, चाहे नर्स से लेके उसकी मेडिकल फैसिलिटीज तक. वो किस में कवर होता है? वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन में. नेक्स्ट क्या है? मेडिकल सप्लीमेंट. अब मेडिकल सप्लीमेंट क्या है? इट फिल्स गैप इन मेडिकल केयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी. मतलब जैसे कि आप जो रेगुलर चेकअप्स कराते हो, चाहे आप मंथली कराओ, चाहे आप 6 महीने बाद कराओ, जैसे भी आप कराते हो, जो भी जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड कराते हो या फिर ब्लड टेस्ट कराते हो, वो सब जो बेसिक चीजें हैं जो हम टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम बाद कराते रहते हैं, वो सारे किस में कवर्ड होते हैं? वो मेडिकल सप्लीमेंट में कवर होते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिसेबिलिटी इनकम. डिसेबिलिटी इनकम क्या होती है? इट रिप्लेसेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योरर इज अनेबल टू वर्क. ये डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस वाली जो होती है, इसमें क्या होता है? जो इंश्योर्ड है उसने इंश्योरेंस ले रखा है कि अगर इन केस मैं किसी रीजन से डिसेबल हो जाऊं, मतलब अब वो कमाने लायक नहीं बचा है, सपोज उसके वो फैक्ट्री में कोई काम करता था और उसके हाथ में कोई इंजरी हो गया, वो आगे कमा नहीं सकता है, तो वो जो इंश्योरेंस है, वो जो कंपनसेशन है वो इसमें कवर होती है कि अब वो कमाने लायक नहीं बचा, वो इनकम नहीं अर्न कर सकता है, तो वो किसमें आएगा? डिसेबिलिटी इनकम में आएगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि रहेगी कम्युनिकेशन सर्विस की, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर है और आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आइएगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय टू ऑल.